Okay, so hello everyone, welcome back to our channel here and guys once again. As you know that we are on a ride from Bangalore to Hazaribagh, which is in Jharkhand. So today is our third day now in this vlog, and today we are starting from here from Bhubaneswar till Hazaribagh. तो अभी क्या है कि ये हमारा तीसरा दिन है, as you know कि we have completed first day we have completed 1,000 kilometer, that was from Bangalore to Visakhapatnam, and from विशाखापट्टनम टू भुवनेश्वर was on second day, और अभी ये हमारा थर्ड डे है which will start from here from भुवनेश्वर to till my home. So this is going to be interesting, और you are already aware about जो भी हमने पिछले दो ब्लॉग्स में पिछले दो डेज में जैसे भी जो भी एक्सपीरियंस किया है. एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 4:20 एंड वी विल बी स्टार्टिंग इन अनदर 10 minutes. हाँ जी, तो अभी हो गया है टाइम 4:36 और हम लोगों को भाई 4:30 तो टारगेट था ही, तो 4:35 में हम लोग निकल चुके हैं फाइनली अपने डे 3 के डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ अपना घर. तो घर जाने का अलग ही एक्साइटमेंट रहता है लोगों को. तो बस यहाँ से लग गया है लोकेशन, 600 किलोमीटर है और जल्दी जल्दी कवर करना है. हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन. और यहाँ हम लोग भुवनेश्वर से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, बट हम लोग निकल रहे हैं. और भुवनेश्वर रात में काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है, लाइटिंग्स एंड आई मीन एक तो रोड्स बहुत पसंद आए, मतलब इंटरनली जो भी सिटी का जो भी रोड है दैट्स वेरी 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 गुड एंड वेरी क्लीन सिटी. आई वुड डेफिनेटली मेंशन दैट कि बहुत क्लीन है और इट लुक्स लाइक प्लान्ड वन, एंड आई थिंक इट्स द प्लान सिटी. बस एक ही प्रॉब्लम है, एक ही समस्या है व्हिच आई फील कि साला 80 से ऊपर कहीं भी गाड़ी जाएगा तो ये चालान काट देंगे. और दैट इज़ ऑटोमेटेड कैमरा सिस्टम, वो सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद वो जो है सो फिर हो जाता है चालान ऑटोमेटिकली. तो ये बस एक जो समस्या है विच इज़ नॉट अलाउिंग मी टू यूज़ द अर्ली मॉर्निंग वाला राइड जो थोड़ा भगा के हम लोग करते हैं. तो अभी क्या है कि इट हैज़ टू बी नॉर्मल विद इन 80, बट ठीक है, जो भी अपने हिस्से है उसको वेलकम करते हुए. और ऊपर हमारा NH16 दिख रहा है, आप देख सकते हो गाड़ी जा रहा है, और वी आर ऑन द वे टू टेक दैट. अब हम लोग ये जयदेव बिहार है ना, तो जयदेव बिहार से इसको पकड़ लेंगे अपना NH16 which is close to our home. Alright, so hello everyone once again. और हम लोग अपने डे 3 के NH16 में पहुंच चुके हैं और हम देख सकते हैं कि सामने में ट्रक्स दिख रहा है और पास मिल नहीं रहा है. पास मिल भी जाएगा बट क्या फ़ायदा यार, रहना तो 70-80 के बीच में ही है, उससे ऊपर जाना है नहीं. पता नहीं जब तक उड़ीसा है तब तक ऐसे ही रहेगा, बट लेट्स सी जो भी होता है. बहुत मज़ा आ रहा फाइनली अगेन टू NH16. और यहाँ से हम लोग बालासोर तक NH16 में जाएंगे और देन वी विल बी टेकिंग द NH18 जो थोड़े रास्ते के लिए ही है. फिर वहाँ से हम लोग अपना NH33 जो विच विल टेक अस टू हमारा घर. NH33 तो भाई बहुत ज़्यादा अपना है. तो एनीवेज यही है अभी का सीन और मज़ा आ रहा है. सुबह का टाइम है, भुवनेश्वर से हम लोग निकल चुके हैं और ऐसे चलते चलेंगे. देखते हैं 600 किलोमीटर्स का राइड है टोटल और एस्टिमेटेड रीच टाइम इज़ 4:15. ओके, 4:15 is the estimated time, 4:15 PM. बट
देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। तो 11 साढ़े 11 घंटा का टारगेट दिखा दिया है भाई, बट होपफुली उतना ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, बट वॉट एवर इट इज़ देखा जाएगा। और ब्रेकफास्ट वगैरह का सीन तो जो है वो चलते चलते भी हो सकता है मोस्टली, बिकॉज दीदी के घर से तो खाने पीने का पैक तो कुछ करके चली होगी ना, है ना? हाँ। तो वैसे ही फिर खाने पीने का जुगाड़ है अपने पास। हेलो एवरीवन वंस अगेन, और हम लोग कटक क्रॉस कर चुके हैं। तो ये हमारा कटक था जो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कटक इज़ लाइक दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि ये पानी के बीच का जगह है, तो ये ना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस ही रहता होगा यहाँ भी लोगों को। तो कटक क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और हमारा आज का जो रोड मैप है वो कुछ ऐसा है कि हम लोग इधर कटक से निकले। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स बालासोर। तो बालासोर विल बी द लास्ट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, जो हम लोग मतलब हमारे लिए लास्ट वही रहेगा, बिकॉज वहाँ से फिर हम लोग बहरागोड़ा से झारखंड इन कर जाएंगे। और तो वही हमारा रूट मैप आज, जैसे भुवनेश्वर से निकले तो भुवनेश्वर से कटक, एंड देन कटक से बालासोर, बालासोर होते हुए फिर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स बहरागोड़ा, बहरागोड़ा से वी विल मूव टू जमशेदपुर, देन रांची, एंड फ्रॉम रांची वी विल मूव टुवर्ड्स हजारीबाग। तो ये हमारा आज का रोड मैप है, और हजारीबाग में पहुंचने के बाद पूरा मौज ही मौज है भाई, क्योंकि कुछ भी है तो होम टाउन जाने का एक्साइटमेंट तो पीपल दोज हु आर स्टेइंग आउटसाइड दे कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ इट फील्स व्हेन यू विजिट होम फॉर वंस इन अ व्हाइल। दैट इज आल्सो लाइक इट्स बीन मोर देन आई गेस 7 to 8 months, right? For me it's 1 year. For you it's almost 1 year, yeah, I understand that, but for me it's around some 8 months। और उसके बाद फिर से मौका मिला है, तो ठीक है, इसी तरह चलते रहना है। बीच बीच में कभी कभी घर भी जाते रहना है। और सिंस इट इज़ छठ पूजा तो इट वाज मैंडेटरी, यू नो, some things has to be there। हाँ जी, तो अभी हमारा आज का पहला 100 किलोमीटर्स हो चुका है, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स बालासोर। तो अभी क्या है कि अभी तक के तो वो जो स्पीड लिमिट वाला जो वो है, कैमरा स्पीड लिमिट वाला जो सेट किया हुआ है, वो वाला चीज़ तो अभी तक मिल रहा था थ्रू आउट द रोड। और लाइक वी वर गोइंग बिलो 80 ऑल द टाइम, लाइक हम लोग हमेशा 80 से नीचे ही रह रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब दैट इज़ द रीज़न इट टुक लॉट ऑफ टाइम। अभी नाउ वी हैव स्टार्टेड लाइक यू नो वी आर एक्सेलरेटिंग लिटिल मोर, so that at least we can manage the time। अभी गाड़ी 90-95 भगाना पड़ेगा, 100 भगाना पड़ेगा, बिकॉज 79, 78, 77 ऐसे कर करके somehow we managed। और अभी ऐसा लग रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड आगे नहीं है, बिकॉज अभी काफ़ी टाइम से वो वाला टावर दिखा नहीं है ना, कैमरा वाला। तो मोस्टली अभी वो हो गया ओवर। आई विश वो ओवर हो गया हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं। बट हाँ, फ़िलहाल तो आई एम नॉट एबल टू सी दैट। तो हम लोग अच्छे से भगा पा रहे हैं, और हमारा 485 किलोमीटर्स इज स्टिल लेफ्ट आउट, वी हैव टू कवर दैट। तो बस देखते हैं कितना जल्दी झारखंड इन करते हैं, बट ऑल्सो मैटर्स। एक बार झारखंड वाले रास्ते में इन कर गया तो थोड़ा इजी गोइंग होगा। वैसे तो रास्ता इधर भी बहुत सही है, NH16 अभी तक चल ही रहा है हमारा, तो रास्ता तो ऑलमोस्ट अच्छा ही है। बस वही है कि
लिमिट वाला बीच बीच में ना आ जाए अभी। तो यही है अभी तक का अपडेट, और पूरी तरह से सनराइज़ भी हो चुका है, विजिबिलिटी भी काफ़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में, अभी सब ऑल गुड। जितना अभी एक्साइटमेंट है मन में, बस जितना जल्दी पहुंच जाओ, जो भी टाइम लगना है लगे और जल्दी से पहुंच जाओ। बट अगेन वी फील, अभी वैसे तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग आप देखो तो 3:45 का टाइम एस्टिमेटेड है, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा टाइम लगना चाहिए अनटिल हम लोग कहीं लंबे वाला टाइम के लिए ब्रेक डाउन कर रहे हो तो। एंड आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ है, तो वी मोस्टली विल बी रीचिंग अराउंड 3 o'clock और मे बी 2 o'clock 2:30 ऐसे भी। इट डिपेंड्स कैसा रोड रहेगा, रोड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज आई नो टिल NH16 थिंग्स आर फाइन, और उसके बाद विल हैव NH18 फॉर सम टाइम। वो उसका अभी करंट कंडीशन क्या है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और फिर NH33 में भी देयर कुड बी अ चांस कि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। द रीज़न वाई आई एम ट्राइंग टू बी ऑन टाइम, या फिर वाई आई एम ट्राइंग टू रीच लिटिल अर्ली, इट्स बिकॉज आज है पहला पूजा, छठ पूजा का आज पहला पूजा है। तो पहला पूजा है विच मीन्स आज पूर्णा संजत कहते हैं इसको, तो इसका भी अपना एक मज़ा है, मतलब आज अच्छा खाने को मिलता है और ये खाने का जो मतलब आज के खाने का जो टेस्ट होता है दैट इज़ समथिंग अप टू अनदर लेवल। तो वो भी रीज़न है दैट वी वांट कि अगर हम लोग टाइम से पहुंच गए तो, बट एनीवे व्हाट एवर टाइम विल रीच विल हैव दैट। बट हाँ, एक अच्छा माहौल मिलता है, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम मिलता है, तो वो भी चीज़ें हैं, तो वो भी कवर हो जाएगा ऑन टाइम अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो। बट आप लोग सामने देख सकते हो कि अगर इस तरीके का अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस अगर आते रहा, ऐसा अनफॉर्चुनेट रोड्स भी अगर आते रहा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। ये तो बढ़िया वाला ऑफ रोडिंग है भाई। इस पे भी स्पीड लिमिट ना लगा दे यार, उड़ीसा गवर्नमेंट का पता नहीं है क्या सीन है। यहाँ भी बोल देगा कि हाँ ये ऑफ रोडिंग है, इसीलिए यहाँ पे 5 का स्पीड लिमिट कर देगा। 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मैक्सिमम जा सकते हैं आप। यहाँ भी हमारा चालान कट जाएगा, हमारा भी 15-16 चल रहा है। हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो अभी फाइनली ऐसा है कि हम लोग बालासोर पहुंच चुके हैं, और अभी ये वक्त आ गया है NH16 जो हम लोगों को तिरुपति से लेके अभी यहाँ बालासोर तक, उड़ीसा तक लेकर आया है। अभी इस हाईवे को NH16 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से NH18 में मूव करने वाले हैं। तो ये देखो आप लोग, ये जो आगे स्ट्रेट ये NH16 चला जाएगा, बट वी आर टेकिंग लेफ्ट, और यहाँ से वी आर शिफ्टिंग टू NH18 और NH16 को अलविदा करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। और यहाँ से हमारा NH18 शुरू होता है। बट अभी क्या है कि यही है दस्तूर, कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो NH18 में आने के लिए NH16 से निकलना पड़ा। तो यहाँ चाय वाय का भी ऑप्शन है काफ़ी, बट अभी रुकने वाले नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल सेट। यहाँ रुकना है क्या? नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अराउंड सम 200 किलोमीटर,
but again we have around some 397 it's still there. तो NH18 अब हम लोग पकड़ चुके हैं, इससे जाना है, पहले भी इस पे आ चुके हैं बट हाँ अभी काफ़ी टाइम के बाद आए हैं तो बट अगेन इट्स गुड, अच्छा ही लग रहा है देख के। तो फिर ठीक है, हम लोग अब NH18 पे कंटिन्यू करते हैं और जो भी रहेगा आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी हम लोग जब NH33 पे मूव कर जाएंगे और झारखंड पे एंटर कर जाएंगे तो विल अपडेट यू। अभी अब क्या है कि ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज टू अपने एरिया हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो जो क्लोज टू होम वाला फीलिंग है वो थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट कर गया है। बिकॉज़ क्या है ना कि आप NH16 को छोड़ते हो तो और पकड़ते हो तो समझ में आ जाता है, क्योंकि वो एक लंबा स्ट्रिंग है जो दोनों जगह को मतलब साउथ टू नॉर्थ वो पूरा एक कनेक्टिविटी बनाए रखता है। बट हाँ अब यहाँ से जब इधर अपने वाले एरिया में एंटर कर रहे हैं तो आई हैव दैट फीलिंग यहाँ घर दूर नहीं है, बस इट्स ऑल अबाउट सम 6 to 7 hours पे आई बिलीव हो जाएगा सब। तो चलिए ठीक है, जैसा रहेगा आगे वी विल बी अपडेटिंग यू। तब तक के लिए आप लोग भी इंजॉय, रिलैक्स बैक एंड चिल। ओके तो ये देखो, ये है पूल विच इज़ एन एक्चुअल सेपरेटर बिटवीन उड़ीसा और झारखंड। तो ये पुल हम लोग क्रॉस कर गए और इसी के साथ यहाँ से वी आर एंटरिंग झारखंड। और सामने आप देखोगे यहाँ पे टोल नाका। क्या हो रहा था वहाँ पे? वो एंट्री करवा रहे थे वो लोग, वो जैसे स्टेट आप एंटर कर रहे हो ना, तो स्टेट बॉर्डर है तो वहाँ से जो भी गाड़ी एंटर कर रहा है उसका एंट्री कर रहा था। ओके सो ऑलराइट, तो हम लोग एंटर कर चुके हैं झारखंड। तो फाइनली अभी हम लोग बहरागोड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग NH33 पे चढ़ेंगे। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग NH33 यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से जमशेदपुर रांची, जमशेदपुर 85 किलोमीटर्स, रांची 208 किलोमीटर्स दिखने लग गया है। ओके, और हम लोग फाइनली अब झारखंड में हैं। तो 920 हो रहा है और 296 किलोमीटर्स बचा हुआ है, विच मीन्स 5 से 6 घंटे का राइड है एट मैक्स। हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो हम लोग अभी अबाउट टू रीच जमशेदपुर हैं, बिकॉज अभी हमारा 288 किलोमीटर्स का राइड बचा हुआ है और अभी जमशेदपुर का इतना ज़्यादा बोर्ड्स दिख चुका है, लाइक वी अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है अब जमशेदपुर पहुँचने पे है। और झारखंड में आके राइड करने पे जो मज़ा होता है वो मतलब वो फील हो रहा है अंदर से नाउ, लाइक इट इज़ फीलिंग मोर लाइक होम। कि अब यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, लाइक जो है सब सारा कुछ देख लिया जाएगा। तो वो वाली चीज़ है, वो कहीं ना कहीं दैट फीलिंग इज़ देयर इनसाइड और बहुत मज़ा आ रहा है। ये मतलब पिछले 2 दिनों से हम लोग जो राइड कर रहे हैं सिर्फ एक ही उम्मीद में कि हाँ ठीक है घर पहुँचना है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोस्पेक्टिव फुलफिल होने वाला टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया है। स्टिल अभी भी लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज 250-300 किलोमीटर्स
मैटर्स। तो अभी ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक तो यू कैन नॉट बी श्योर राइट कि आपका राइड पूरा कंप्लीट होगा। बट अगेन ये जो फील है ना वो तो आप ले ही सकते हो कि जब आप झारखंड में इन कर गए और यहाँ पे चला रहे हो तो एक अलग ही मज़ा आता है। वो वाला चीज़ है। अब कहाँ 2 दिन पहले बैंगलोर में थे, अभी बैंगलोर से विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर और अब पहुँच गए हैं झारखंड की धरती पे, चोहा झारखंड करते हुए। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग फाइनली जमशेदपुर पहुंचने वाले हैं। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू जमशेदपुर, कुछ 30-35 किलोमीटर और मैक्सिमम 40 किलोमीटर्स आते हैं। तो अभी 40 किलोमीटर के आसपास है हम लोग, बस उसके पहले। तो अभी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा अलग है क्योंकि जमशेदपुर पहुंचना इज़ ऑलमोस्ट लाइक होम, यू नो, क्योंकि हमारा टू एंड फ्रो जमशेदपुर रांची ये सब होते रहता है। तो इट फील्स लाइक कि हाँ आप इधर पहुंच गए हो तो ऑलमोस्ट घर ही पहुंच गए हो। और अभी झारखंड के रोड में चलाने का जो मज़ा है वो तो मिल रहा है पूरा बढ़िया वाला। रोड्स कंडीशन बहुत अच्छे हैं। आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच बट इट्स रियली गुड। कितने साल के बाद झारखंड में आ रहे गाड़ी से लाइक मतलब विद इन झारखंड तो अभी कुछ 8-10 महीने पहले भी चले हो गए जब लास्ट टाइम आए थे। बट हाँ, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम साउथ इंडिया टू झारखंड, दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम आई एम कमिंग। और एक्चुअली आई एम हैविंग द सेम फीलिंग व्हाट आई वाज हैविंग दैट टाइम। ओके। जब फर्स्ट टाइम आए थे दैट टाइम इट वाज कोविड वाला टाइम जो था, तो आई वाज ऑन बाइक, दैट वाज अ बाइक राइड, सोलो बाइक राइड। तो वो फीलिंग और आज अभी जब ये झारखंड बैरागोड़ा के बाद जब एंटर करने के बाद टूवर्ड्स जमशेदपुर जो जाने के टाइम में जो फील होता है ना, कि उस टाइम पे भी आई रिमेंबर कि झारखंड इन करने के बाद आई स्टॉप द बाइक एंड आई टुक वन सेल्फी और उसको पोस्ट किए थे ऐसे लिख के कि अब तो अपने बाप का राज है, आगे मूविंग फॉरवर्ड। तो वो वाला चीज़ कहीं ना कहीं डाउन टू लाइन जब आप अपनी जगह पे आते हो तो यू फील सो लोकल राइट। और यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि हाँ चलो ठीक है ना, आई एम सेफ एंड साउंड। आगे जो भी है तो मतलब वी हैव पीपल अराउंड, लोग हैं, चाहे जमशेदपुर, हजारीबाग, झारखंड में कहीं भी, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं गिव्स यू अ रिलैक्सेशन। तो वो वही वाला चीज़ है, वही वाला एक्साइटमेंट है दैट ओके ऑलमोस्ट डन है। और सेम फीलिंग है जो बैक 2020 में था, वही सेम फीलिंग अभी भी है। By the time we'll complete it, it will be 2000, right? Yes. So 2000 किलोमीटर पूरे 3 दिनों में ऐसे कंप्लीट करना वो है थोड़ा, मतलब मेरे लिए तो it's like an achievement. I don't know how people see to it, but मेरे लिए तो it feels like achievement. I mean, I feel good, like okay, I'm good for something. तो वो वाला चीज़ है, I'm feeling really good. और ये देखो ना सामने का ये जो रोड है, ये नज़ारा, ये सब क्या सही दिख रहा है। नहीं मतलब झारखंड में भी यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ सीनरिक व्यू हाईवेज के ऊपर में। तो अभी वी आर लाइक वी हैव टू कंप्लीट 258 इन टोटल, है ना। तो बस जमशेदपुर ऑलमोस्ट, क्योंकि जमशेदपुर से हजारीबाग इज अराउंड 220 किलोमीटर्स, 210 और 220 समथिंग लाइक दैट। आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन 10 किलोमीटर आगे पीछे। तो इन जनरल 220 अगर पकड़ के चलो तो अभी कितना हमारा 50 और तो वही हो गया 30 किलोमीटर और बचा है जमशेदपुर के लिए, 30-32। तो ठीक है, जमशेदपुर पहुंचते हैं, उसके बाद लेट्स टारगेट फॉर रांची। और रांची से हजारीबाग तो NH33 पे आँख बंद करके भी चला देंगे बिकॉज दैट रोड इज़ वेरी वेरी मच फेमिलियर टू मी। क्योंकि क्या है ना कि हमारा रांची टू हजारीबाग बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो होते रहता है जब भी हम लोग यहाँ रहते हैं। तो क्या है कि वो वाले NH33 जो है, इसमें रांची से हजारीबाग वाले रास्ते में कितना पॉट होल्स है वो भी गिन के बता सकते हैं। तो वो चीज़ है कि वो रास्ता ऑलमोस्ट याद ही हो गया है कहाँ पे क्या है कैसे। तो एनीवेज आई एम साउंडिंग
ओवर कॉन्फिडेंट, बट इट्स ट्रू कि हाँ वो वाला रास्ता बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज वो सबसे फ्रीक्वेंट उसी में हमारा टू एंड फ्रो रहता है। बाकी देख लो सामने तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है गेस, इसीलिए ना बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए रास्ते का। बट ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रास्ता ख़राब है ना। अब रोड्स में तो मेंटेनेंस चलते रहेगा, वो सब इम्पोर्टेंट भी है। मज़ेदार व्यू है यार। पता चल रहा है कि हम लोग जमशेदपुर जा रहे हैं। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमशेदपुर में, मतलब बहुत ऐसा एरियाज है, लाइक मोस्ट ऑफ द रोड्स आर गुड एक्चुअली इन झारखंड, यू नो। जो भी रोड्स है ना, आई मीन यहाँ से चाहे हज़ारीबाग ले लो या धनबाद वाले साइड में भी ले लो, मोस्ट ऑफ द रोड्स आर एक्चुअली गुड। मतलब ऐसा पता नहीं लोगों को पता है या नहीं कि झारखंड के रोड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत जगह से अच्छा है, यू नो। अब वैसे ये बहुत कंट्रोवर्शियल है अगर किसी स्टेट से कंपेयर करो तो, बट इट्स गुड। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों होता है, बट कहीं ना कहीं आप अपने घर जाते हो, होम टाउन जाते हो, तो यही चीज़ है भाई, सबके लिए जो उसका जगह है वही जन्नत है। मतलब जन्मभूमि और कर्म भूमि में भी डिफरेंट हो सकता है, बट जन्मभूमि और कांड भूमि तो ऑलमोस्ट एक ही है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आप मिस करते हो। तो बस चलते चलना है और अभी वेट करना है जमशेदपुर आने का, जमशेदपुर क्रॉस करके उसके बाद हज़ारीबाग जाने का और घर पहुंच के माँ से मिलने का। हाँ जी, तो हम लोग अब जमशेदपुर को छोड़ के निकल रहे हैं रांची की ओर। और आपने देखा ही होगा हम थोड़ा सा अभी एक आउट ब्रेक के लिए रुके थे, वो बायो ब्रेक प्लस थोड़ा कुछ पीने का भी क्रेविंग हो रहा था। तो सिंस अभी रामपुर पहुंचने में वी हैव अराउंड सम 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स नहीं, ऑलमोस्ट 1 घंटा है टू रीच रामपुर, विच विल बी द एग्जैक्ट लैंडमार्क फॉर अस इन रांची। तो रामपुर, व्हाई आई एम स्ट्रेचिंग ऑन रामपुर इज बिकॉज मेरे 2 कजिन्स हैं जो दे आर ऑल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड, और वो लोग अभी पहुंच चुके हैं रांची। सो दे हैव रीच्ड एक्चुअली, और वो लोग हमारे साथ ही रांची से हज़ारीबाग जाएंगे। सो लाइक उनको हम लोग उठाएंगे यहाँ से, मतलब हम लोग उनको पिक करेंगे रामपुर से, विच इज़ इन लाइक रांची का मतलब बाईपास वाले एरिया में। तो रामपुर से उनको पिक करके और फिर वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स हज़ारीबाग। तो वो दो लोग हैं, वो लोग कॉलेज वाले लड़के, तो उनको भी उठाना है। तो वही है कि अकॉर्डिंगली वी आर कोऑर्डिनेटिंग, तो 5 मिनट 10 मिनट तो वहाँ रांची में भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में लगेगा। तो दिस वाज द प्लान इज, बाकी देखते हैं उनका रीच टाइम क्या है। वैसे तो वो लोग पहुँच चुके हैं, दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो दे हैव रीच्ड टू रेलवे स्टेशन। वहाँ से दे हैव टू गेट अ कैब और समथिंग टू कम टू द बाईपास एरिया, सो दैट कि वहाँ से ईजी होगा सबके लिए। बिकॉज इफ़ वी आर एंटरिंग टू रांची ट्रैफिक वंस, देन अगेन इट विल बी एडिशन ऑफ एन आवर और समथिंग, और हम लोग जितना जल्दी जाने का कोशिश कर रहे हैं उतना लेट हो जाएगा। तो वी हैव डिसाइडेड म्यूचुअली कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, सो वो लोग आ जाएंगे रामपुर। सो
रहता है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू रीच एज सुन एज पॉसिबल, और फर्दर डिटेल्स विल बी पासिंग इट टू यू, एंड होपफुली वी हैव बीन प्रोवाइडिंग most of the updates to you guys in this beautiful ride. So ये सब बातें करते करते we have reached to the welcome to रांची वाला ये क्या बोलते हैं इसको, टोल गेट ना। Yes. तो we have reached to the toll gate जो जिसमें लिखा है welcome to रांची। Okay. Also, please let us know, like when you will watch this video, please let us know that please provide your feedbacks, because upon your feedbacks we'll be working out and we'll try to improve the way of delivering the information, or if any kind of things which need to be added or something need to be subtracted as well. Whatever you feel like, you just mention in the comment section, so we will be just having a proper idea that where exactly we are going wrong or something like that, because that helps us. Even in the last video we were having some kind of feedback were there, which I'm trying to improve in these videos, in these rides. So let's see, you guys will see and you will judge by yourself. ओके, तो फाइनली हम लोग रामपुर पहुंच चुके हैं। सो इट्स जस्ट 700 मीटर, और हम लोग रोड के इस साइड ही रुकेंगे, बिकॉज वो हमारा जो भाई, मतलब हमारे जो कज़न्स हैं वो दोनों इधर ही कहीं हैं। वी आर वेटिंग फॉर देम, तो मतलब अभी रुक के वी हैव टू वेट। मे बी उनको आने में थोड़ा डिले हो गया, तो उनको यहाँ से पिक करना है रामपुर से, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स हज़ारीबाग। तो फाइनली रांची तक हमारा ये राइड कंप्लीट हो चुका है, और एक आखिरी पड़ाव जो है वो बचा है, एंड दैट इज़ हज़ारीबाग। तो वी हैव टू वेट हियर। इधर से जाना ना हम लोग को। चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला रूट है ना, यही वाला है ना जी। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं सबसे अच्छा। वो लोग उधर से आएगा पेट्रोल पंप के पास, वी विल वेट। तो ये यहाँ पे पेट्रोल पंप दिख रहा होगा आपको, भारत पेट्रोलियम का। तो ये वाले पेट्रोल पंप के पास ही वो लोग आने वाले हैं, तो वी विल वेट फॉर देम। और उसके बाद फिर वो लोग जैसे आते हैं, देन हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो हमारा राइड जो है अभी, मतलब ट्रिप यहाँ रांची से स्टार्ट हो चुका है, और हमारे जो दो भाई आने वाले थे वो लोग आ चुके हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हज़ारीबाग फ्रॉम रांची। तो अभी यहाँ से एग्जैक्टली 102 किलोमीटर्स एग्जैक्टली टू आवर प्लेस। अब उसमें एस्टिमेटेड टाइम जो है वो दिखा रहा है 2 hours 8 minutes एज पर गूगल मैप, बट विल ट्राई टू कवर इट बाई 1.5 hour, और जो भी पॉसिबल होगा विल ट्राई दैट। और अभी का टाइम हो रहा है 1:35, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि विल रीच अराउंड सम 3 o'clock आसपास। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो पीछे देखो, 2 लोग बैठे हैं, ये दोनों जो है दे आर माई ब्रदर्स। तो सब कोई छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। तो सी यू गाइस वंस अगेन, आगे जो भी चीज़ें होगा विल अपडेट यू। अभी और मांझी क्रॉस कर रहे हैं, सो वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट रांची, और सिंस वी आर मूविंग टूवर्ड्स हज़ारीबाग, तो अभी और मांझी चुट्टू पालू घाटी बोलते हैं इसको। तो ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और जैसे कि ये मेरा बहुत टू एंड फ्रो वाला रोड है। इट्स लाइक इसमें कितने बार जा चुके हैं वो तो उनको भी नहीं पता। इट्स लाइक काउंटलेस। तो ये इट्स वेरी वेरी क्लोज टू मी, एंड
मच अवेयर अबाउट इट। तो अभी क्या है कि इजी रहेगा, और अभी लास्ट का कुछ ही पार्ट बचा है, मतलब इट्स मोस्टली ऑल अराउंड हाउ मच इट इज सम 45 किलोमीटर्स आई गेस, नो सॉरी 60 किलोमीटर्स। तो अभी 60 किलोमीटर्स का राइड बचा है, विच विल टेक अनदर 1 hour एट मैक्स। तो वो कंप्लीट करने के बाद फाइनली विल बी एट होम। आई वुड रियली लाइक टू थैंक नेहा बिकॉज शी इज़ बीन सो पेशेंट थ्रू आउट दिस जर्नी। और वो मतलब चलाने से ज़्यादा बैठने वाले के पास पेशेंस होना चाहिए, एंड दैट वाज शी वाज शोइंग थ्रू आउट द जर्नी। अब देखते हैं बाकी का कैसा रहता है, मतलब कितने बजे पहुंचते हैं। ओके, हेलो वंस अगेन एवरीवन। सो फाइनली वी हैव रीच्ड हज़ारीबाग, और अभी वक्त आ गया अब NH33 को बाय बाय करने के लिए, बिकॉज ये बाईपास होते हुए बरी निकल जाएगा, बट हम नहीं निकलेंगे बिकॉज वी हैव रीच टू द प्लेस वे वी वर सपोज टू। अभी मतलब हज़ारीबाग यहाँ से एंटर करने वाले हैं हम लोग। ये आप देख लो, ये जो है ये है हमारा प्लेस जहाँ से हम लोग NH33 को छोड़ के और इधर हज़ारीबाग के अंदर जा रहे हैं। एंड यहाँ से आपको आई लव हज़ारीबाग दिख रहा होगा, और दिस इज़ हाउ वी एंटर टू हज़ारीबाग। और आई कैन नॉट एक्सप्रेस द फीलिंग व्हाट आई हैव राइट नाउ इनसाइड माई हार्ट, but yes, somewhere down the line it feels like when you travel all the way from Bangalore to Hazaribagh, I mean each and every bit of time, like every minute what I have spent on this steering is like I can feel those moments, and I have that, okay, finally whatever struggle it was, the achievement is here in front of me. So कहीं ना कहीं मतलब वो satisfaction जो है वो है अंदर। और घर पहुंचने में बस कुछ 2-4 किलोमीटर ही है बचा हुआ, तो पहुंचने के बाद तो ऑब्वियसली इट विल बी ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइड फॉर मी सिंस इट वाज गेटिंग डिलेड। इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड लॉन्ग बैक कि कभी तो करना है, कभी तो करना है, बट इट वाज गेटिंग डिलेड बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई डोंट नो, बट राइट नाउ it is getting completed. Within next 15 minutes it will be conquered and it will be achieved. So kahin na kahin it is a very good feeling for me, but aise hi we'll have return journey as well, same distance, is tarike se hi we will be staying just in different places but the routes will be same. बट हाँ, अभी उसका बात नहीं करते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस टुडे, दैट अभी हम लोग पहुँच गए हैं, तो लेट्स सेलिब्रेट द अचीवमेंट और घर जाके फैमिली से मिलना एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम विल बी अनदर लेवल। व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड विल सी यू गाइस। ओके, टिल देन, बाय बाय।